निकला है गोला लाठी, वह किसान करेंगे। सरकार के महिला इतनी जानती तो सरकार से लिखवाना नहीं जानती। आर पार की लड़ाई होगी भाई, ये कान खोल कर सुनो। रास्ता निकलेगा, कोई नतीजा निकलेगा ऐसा होगा? निकलेगा, जरूर निकलेगा। कब निकलेगा? कौन सा दिन होगा? अब ये सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार कब तक देखती है किसानों को। और किसान तो कड़कती ठंड में और शीत लहर में और अपनी गृहिणियों को लेके यहाँ दिल्ली बॉर्डर, यूपी गेट दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर में उपस्थित है और धरने पर बैठा हुआ है। किसान सरकार को किसानों की मांग माननी होगी। लेकिन आप तो महिला हैं, आप भी आंदोलन में आई हैं। हम भी तो खेती करते हैं भाई, हम भी तो किसान हैं। महिला जब खेती कर सकती है, इस भारत देश को, पूरी दुनिया को खाने के लिए खाद्यान्न उगा सकती है, तो वो आंदोलन में अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं आ सकती? अपने बच्चों के अधिकार के लिए क्यों नहीं आ सकती? हम अपने बच्चों को गुलामी से बचाना है, अपनी ज़मीनों को बचाना है। इसके लिए जो मेरी माता बहनें कुछ घरों में हैं, वो भी फुल तैयारी में हैं यूपी गेट आने की। लेकिन एक महिला यहाँ आंदोलन कर रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है ऐसी ठंड में, और एक महिला बैठी है वो कह रही है इन्हें अरेस्ट करो, साध्वी प्रज्ञा कह रही है इन्हें जेल में डालो उठा के। देखिए, बोलने तो ये शब्द नहीं चाहिए, अशब्दता होती है। इसमें घर परिवार के पालन पोषण की भी इसका श्रेय माँ बाप को भी जाता है। हमें कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो महिला शायद भारत की नहीं, भारत में नहीं रहती। उन्होंने किसानों को अफगानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताया है और महिलाओं के लिए ये शब्द यूज किए हैं। कह रही है जेल में डालो इन्हें उठा के, जेल में डालो। ये उन्हीं किसानों को कह रही है जिन किसानों ने इन्हें कुर्सी पे बैठाया है। और उन्हीं वही किसान आने वाले 2025 में, 2024 में इन्हें कुर्सी से उतार देंगे। जहाँ किसान बैठा हुआ है, यहाँ वहाँ बे बैठी हुई होंगी, वो थाली बजा रही होंगी और किसान का बोलबाला हो जाएगा। ये शायद वो भूल गई है। ये भारत देश 70% कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है। दिल्ली किसानों की थी, किसानों की है और किसानों की रहेगी। ये इन्हीं किसानों ने, किसी गरीब मजदूर ने, भारत के मजदूर ने इन्हें अपना वोट दे करके इन्हें कुर्सी सौंपी है। हम कुर्सी देना जानते हैं तो इनके नीचे से कुर्सी खींचना भी जानते हैं। फिर आपको दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कारण है दिल्ली ना जाने का? देखिए, दिल्ली तो हम पल भर में चले जाएंगे, रोक नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का इंतजार है। दिल्ली, सोचिए, दिल्ली चारों तरफ से किसानों ने घेर ली है। 40 संगठन एक मंच पे हैं और दिल्ली किसानों की गिरफ्त में है। ये किसानों को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। अभी अगर किसानों ने दूध और पानी और सब्जी अगर बंद कर दी, तब इन्हें किसानों का पता चलेगा किसान है क्या। लेकिन सरकार तो आपको गलत साबित करने के लिए चौपाले कर रही है, गांव-गांव में जाके समझा रही है कानून अच्छा है, अपने मंत्रियों को भेज रही है। वो गाँव वाले तो इंतजार कर रहे हैं, गाँव में हमें तो सही इनका मुँह है गाँव में जाने लायक। वो चौपाल कौन लोग करवा रहे हैं? ये सब इनके, इन्होंने गुर्गे पाल रखे हैं, सरकार ने अपने गुर्गे पाल रखे हैं। ये सरकार के एजेंट हैं। ये किसानों को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही है, रणनीति बना रही है, क्योंकि सरकार रणनीति बनाने में नंबर 1 है, रूपरेखा बनाने में नंबर 1 है। ने कहा है कल कि आप गुमराह हो गए हैं, बहकावे में आ गए। नहीं, किसान क्यों गुमराह होगा भाई? किसान किसके बहकावे में आएगा? किसान को किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा संगठन अराजनीतिक है, बाबा टिकैत का संगठन है। टिकैत हमारे साथ नाम जुड़ता है और हम सब किसान एक हैं, हम सब मजदूर भाई एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद है। और ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये नए नए जुमलेबाजी सरकार जो रूपरेखा बनाकर नए नए जो बयान करती है, ये किसानों के सामने आने से कहीं ना कहीं डर रही है। लेकिन सरकार तो आपको मजबूत करना चाहती है ना, वो तो कह रही है हमारी मंशा तो ये है, किसान गलत समझ रहे हैं। तो ये मजबूत, कड़कती ठंड में शीत लहर में रोड पे पड़ा किसान मजबूत तो है, दिखाई तो दे रहा पूरे भारत देश को। पूरी दुनिया की नज़र किसान, भारत के किसानों के ऊपर है।
आखिरकार भारत के किसानों के साथ यह अन्याय क्यों? माननीय मोदी जी विदेशों में यात्रा करते हैं, सब जगह ये अपने भाषण देते हैं, भाइयों बहनों, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और घर घर में शौचालय बनवाओ, और एक तरफ किसानों की गृहिणियों को, किसानों की पत्नियों को, किसानों की बेटियों को यूपी गेट पे बैठाओ। ये अनुशासन है। इतना गुस्सा क्यों है सरकार पे? सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार दे दो, 3 काले कानून जो लाए हैं इन्हें वापिस करो, हमारी MSP लिखित पे कर दो। इशू बहुत सारे हैं, इशू बहुत सारे हैं, वो हमारी राष्ट्रीय कमेटी बैठ के बात करेगी, जो हमारे किसानों के नेता हैं वो बैठ के बात करेंगे, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। घरों में ताला लगा करके किसान अपने बच्चों को लेकर के रोड पे बैठेगा, और यहाँ नहीं, सिर्फ पल भर का इंतजार है माननीय टिकैत साहब का। हम जंतर मंतर पे कूच करेंगे, और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जितने ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, और एक चीज और चलती है गांव में, साट्टे की पहनी और कटरा बुग्गी, छोटा बुग्गी, उससे लेके हम परेड निकाल देंगे 26 जनवरी को। तो मैडम आप नहीं चाहती हो कि खेती जो डिजिटल तरीके से हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल तरीके से हो? देखिए, हम तो कह रहे हैं ये जोड़ दें। हाँ, जैसे इन्होंने अभी हमारा लगा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गन्ना भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। एक तरफ तो किसान 1 साल लगाता है, 6 महीने तैयार करता है, 1 साल गन्ना पैदा करने के लिए, फसल को पाल के, फिर आंदोलन करता है, रोड पे बैठता है गन्ना भुगतान लेने के लिए। ठीक है, ये किसानों के हित में है, ये सुप्रीम कोर्ट तक का इन्होंने आदेश ललकार रखा है, और ये किसानों के हित में उतरे हुए हैं, किसानों के हित में बताते हैं अपने आप को। अगर किसानों के हित में होते तो ये काले कानून जो पास करे हैं ये ना करते, कुछ ही ना करना भी था तो किसानों के नेताओं को बैठा के, हमारे जो किसानों के मसीहा, किसानों के भगवान हैं, उनको बैठा करके उन्हें बताते, समझाते क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। लेकिन आप कह रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार तो मना कर रही है, वापस तो नहीं। अभी एक 3 दिन पहले से निकला है गोला लाठी, वह किसान करेंगे सरकार के जी। ये हमारे किसानों पर सब आता है। किसान खेत में, किसान कुर्सी पर नहीं बैठता, किसान खेत को जोतता है। कहते हैं पाड़ पाड़, फिर कहते हैं जेल जेल, फिर कहते हैं तेज तेज। ये जुताई होती किसानों की, और कौन सा बीज कैसे उगाना, और पहला पानी गेहूँ को कितने दिन में लगना। जब किसान इतनी जानता, किसानों की महिला इतनी जानती, तो सरकार से लिखवाना नहीं जानती। आर पार की लड़ाई होगी भाई, ये कान खोल कर सुन लो, इन्हें काले कानून वापस करने पड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा सामने पहाड़ है, कैसे टकराओगे पहाड़? कौन सा पहाड़ भाई? जो पुलिस वाले हैं? पहाड़ ही है ना इस तरह। अरे 20% तो ये है, 70% 80% जनता किसान कृषि देश है, तो पहाड़ कौन हुआ? पहाड़ तो आपने बनाया ना, इतना मजबूत बना दिया सरकार को, पहाड़ की तरह खड़ी है। वो चुनाव में सही हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने, हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों से है, जो ये नीतियाँ बना कर लाती है, जो ये रूपरेखा बना कर लाती नीति तो है, सरकार ही बना रही है, सरकार बना कर लाती है। आने वाले समय में जनता खुद बता देगी, मेरा किसान भाई खुद बता देगा पहाड़ बे हैं या हम हैं। अगर ये पहाड़ होते तो किसानों के बीच में चौपाल लगाने जाने की बात ना करते, इनमें दम होता तो यहाँ बैठ के बात करते, ये तारीख पर तारीख न देते। कहीं ना कहीं तो ये घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं तो बौखलाए हुए हैं, लेकिन किसान जुमलेबाजी में नहीं आएगा, किसान अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। चलिए ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.